हाय एवरीवन, मोहन पीस एकेडमी में जेईएमएस 2025 के पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले चैप्टर सेंटर ऑफ मास से। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। S1 below a bob A of pendulum having massless string of length capital R is released from 60 degree to the vertical. It is another bob B half of the mass that is at rest on the frictionless table in the center. Assuming elastic collision, the magnitude of the velocity of the bob A after collision will be। हमको बोला गया कि एक बॉब है जो स्मॉल एम मास का है और जो 60 डिग्री पे वर्टिकल से ऐसे हैंग किया गया है और नीचे एक सेंटर उसके ही बॉटम पॉइंट पर एक मास रखा गया जिसका मास बॉब के आधा है, m/2 है। तो हमें ये सिचुएशन दिया गया है, एक डायग्राम मैंने आपको दिखा रखा है और हमको बताया गया है कि हमको बताना है कि वेलोसिटी कोलिजन के बाद कितना होगा। ठीक है क्या? तो हम लोग पहले इसका नाम लिख देते हैं कि क्या क्या दिया गया अपने को। देखिए, ये बॉब ए है तो इसको ए बोल देते हैं और यहाँ पे बॉब बी है। तो हमको वेलोसिटी किसका पूछा गया है? ए आफ्टर कोलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ द ए पूछा गया है कब? आफ्टर कोलिजन। ठीक है क्या? चलिए शुरू करते हैं। अगर देखो आपको सेंटर ऑफ मास पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि सवाल को हम लोग डायरेक्टली कोलिजन का वैल्यू लेके आए थे। हम कोलिजन का वेलोसिटी आफ्टर बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन कितना होता है उनका डेरिवेशन कर रखा है। ठीक है, बाकायदा हर कोई कराता भी है। तो अगर वो वैल्यू आपको याद हो कि जैसे मान लेते मैं आपको बोल भी देता हूँ कि जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास दो ऐसे मास है जिसका m1 है और ये m2 है, ये u1 है और ये u2 वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो आफ्टर कोलिजन क्या है, इनकी वेलोसिटी में v1 बोल दूं और इसकी वेलोसिटी क्या बोल दूं, v2। ये m2, ठीक है, ये m1। तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो वेलोसिटी v1 हम लोग क्या लिखते थे, इनिशियल मोमेंटम प्लस m2 इंटू ई और इधर u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द v2 कितना लिखते थे हम लोग, p इनिशियल प्लस m1 इंटू ई u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर ये याद है तो आपको बहुत अच्छी बात है और सवाल तुरंत ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं तो आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला से भी करेंगे और बेसिक से भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए पहले ये देखते हैं कि ए को अगर हम लोग वहां से रिलीज करते हैं तो उसके पास जो अभी एनर्जी, आपने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये पढ़ाया गया होगा कि सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पेंडुलम, इन सब की कंडीशन पढ़ाई गई। तो हमें पता है कि अभी सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। टेंशन की वजह से कोई काम होगा नहीं क्योंकि 90 डिग्री पे होगा और उसका वर्क डन हमेशा जीरो होगा। तो काम करने वाला एक ही है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पर है, ये वही एनर्जी कन्वर्ट होगी बॉटम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो मैं टोटल एनर्जी एट ए ऐसे लिखूं क्या, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी बॉटम पॉइंट पे। टोटल एनर्जी एट ए किसके फॉर्म में है, देखिए वहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो। तो मैं के ई प्लस पी एट ए लिखूंगा इज इक्वल टू के ई प्लस पी एट बी। तो के ई एट ए कितना, जीरो, क्योंकि इनिशियली हमने ड्रॉप किया वहां से रिलीज किया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच अभी दे देते हैं, हाइट ऑफ द एच देखते हैं क्या है वहां पर। के ई नीचे सारी एनर्जी किसके फॉर्म में होगी, हाफ एम वी ए बी वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर प्लस हाइट तो जीरो हो चुका तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो मतलब टोटल पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में। अब हाइट भी निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए ये आर दे रखा है आपको, ठीक है, तो आर का एक कंपोनेंट इधर तो कितना हो जाएगा, ये आर कॉस 60 हो जाएगा। तो ये वाली हाइट कितनी बचेगी अपने पास, आर माइनस आर कॉस 60, यही एच है, एच है, इसकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग। तो देखिए m इंटू जी इंटू आर माइनस आर कॉस 60 इज इक्वल टू हाफ एम वी वी का स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी बी। देखिए m और m को उड़ा देते हैं जल्दी से, आर आर माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगा तो ये r/2 हो जाएगा क्या, इंटू जी, और इधर कितना हो जाएगा, हाफ, और ये वेलोसिटी ऑफ v का स्क्वायर। तो ये अपने पास कितना आ चुका है, देखिए ये उड़ा देते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द v इज इक्वल टू √g आ रहा है। तो अब हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट सवाल हो गया, नया सवाल बन गया क्या, कि दो बॉडीज हैं ऐसे, जो ये रेस्ट पर है और ये इसको बॉडी 1 बोल देते हैं, इसको बॉडी 2 बोल देते हैं हम लोग। इसका मास जो
एम और इसका मास हम लोग बोलते हैं m/2। ये कौन सा बॉडी हमने लिया, बॉटम पॉइंट्स का, जस्ट बिफोर कोलिजन की बातें कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी, अंडर रूट जी आर, अभी हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो हमेशा याद रहे अपने को बॉडी ये वन हमने किसको बोला है, टू इसको किसको बोला, ताकि हम लोग फॉर्मूला को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए, और दोनों का मास अपने को पता है। तो हमको वेलोसिटी ऑफ वन चाहिए था आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी वन को हम लोग कैसे लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम प्लस, चूंकि इलास्टिक कोलिजन दिया है तो ई की वैल्यू वन कंसिडर कर लेते हैं, उसको बार बार नहीं लिखते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, इनिशियल मोमेंटम प्लस m2 u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। डायरेक्टली हमसे यही पूछा गया, डायरेक्ट फॉर्मूला से। ठीक है, अच्छा अब देखिए u1 की वैल्यू हम लोग अंडर रूट जी आर है, u2 की वैल्यू कितना है, 0, v1 हमें कैलकुलेट करना है और v2 भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग सीधे लिखते हैं। तो v1 की वैल्यू कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम देखिए, तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू लिखेंगे हम लोग कितना, 0 बॉडी टू के लिए, बॉडी वन के लिए m इंटू अंडर रूट जी आर, कोई दिक्कत। तो मैं लिखूंगा m इंटू अंडर रूट जी आर, इनिशियल मोमेंटम आ चुका है, प्लस m2 कितना है अपने पास, m/2 है, और u2 कितना है अपने पास, 0 है, माइनस u1 कितना है अपने पास देखिए, अंडर रूट जी आर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू m प्लस m/2। ठीक है क्या, देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग जल्दी से। m अंडर रूट जी आर माइनस m/2 अंडर रूट जी आर डिवाइडेड बाई 3m/2। ठीक, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, mgr, तो ये m अंडर रूट जी आर बाई 2 हो जाएगा, नीचे डिवाइडेड में 3m/2 हो जाएगा, तो m/2 m/2 उड़ा दीजिए, तो ये बचेगा अपने पास अंडर रूट जी आर/3। डायरेक्ट ये फॉर्मूला से आंसर क्या है, अंडर रूट जी आर/3। ठीक है, तो अभी हम लोग वेलोसिटी ऑफ द बॉब आफ्टर द कोलिजन यही मानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। इसका सेकंड पार्ट में बनाऊंगा आपको बेसिक मेथड्स के लिए, जिनको बेसिक मेथड से देखना होगा वो उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।